एम.बी. पाटील साहेब और एम.ई. पाटिल का वाघ साहेब का उनकी शुक्रिया अदा है। दुआ मांगने का भेजा शकील बाग मारे बाबा। एम.बी. पाटिल साहब का बहुत शुक्रिया है। गरीब का काम चालू करे से बहुत शुक्रिया अल्लाह। शकील बाग मारे साहब ये अनहोनी को भी होनी करके दिखाए। एम.बी. पाटील साहेब और खुशी में आप देख सकते हैं कि जो इनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। मेरे जुनून की हद न पूछ, जिद पे आ जाऊं तो खुदा को ढूंढ लूं। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। हम आज ठहरे हुए हैं नागटान मत क्षेत्र के पहलवान गली में। जैसे कि हमने आपको मीडिया में बताया कि गुज़िश्ता 18 दिसंबर से पहले जो है डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे साहब को यहाँ के गरीब मिस्कीन लोग, जो यतीम लोग हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल खस्ता हालत में लोग रहते हैं, उन्होंने कॉल करते हैं और 18 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के अध्यक्ष शकील बागमारे साहब अपनी टीम को लेकर यहाँ का दौरा करते हैं। जो यहाँ के खस्ता हालत, जो उनके जो सपनों के घर होते हैं, वो सरकार से जो सैंक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बनाए गए रहते हैं, वो बिल्कुल आधे पे रुक गए होते हैं। तकरीबन 3 साल से यही हालत होती है, कोई पुरसान हाल नहीं होता। जब ये बात शकील बागमारे साहब को पहुंची तो उन्होंने सर्वे करके इनके दुख को, इनके दर्द को, इनके आहटों को जो है सरकार तक पहुंचाया। उन्होंने जो है आला अधिकारियों से सरकार में बैठक हुई और आज जो है अधिकारियों ने 10 जनवरी को यहाँ का दौरा किया और दौरा करने के बाद आज जो है ये आधे सारे जो मकान पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, तो उनको काम यहाँ पर आज शुरू है। तो ये दास्तान इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अध्यक्ष जनाब शकील अहमद बागमारे साहब। सर, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ आज का दिन पहलवान गली के वालों के लिए और मेरे लिए, हमारी पूरी माइनॉरिटी टीम के लिए किसी ईद से कम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मकान नहीं, ये ज़रूरतमंदों का सपना है। इस सपने को पूरा करने में हमारी ज़री सी कोशिश लगी है, बस मैं इतना समझता हूँ। ये मेरे रब का, मेरे मालिक का फ़र्ज़ है, उसका फ़ैसला है। वो जो चाहता है किसी से काम ले लेता है। तो मैं ख़ास कर आज इस मौके पर जो 3 साल से जो मकानात जो प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रिए जो बनाए जाने वाले थे, वो किसी ना किसी कारण के वजह से 3 साल से 3.5 साल जो पेंडिंग पड़े थे, आज हमारी थोड़ी सी कोशिश और ख़ास करके मैं इस मौके पर हमारे इंचार्ज मिनिस्टर सन्मान्य श्री एम.बी. पाटिल जी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरे माइनॉरिटी की तरफ से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इन्हीं के बदौलत आज ये काम जो कई 3.5 साल से रुका हुआ था, वो काम शुरू हुआ है। तो ख़ास हमारे आपके माध्यम के ज़रिए एम.बी. पाटिल जी को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आप इन ज़रूरतमंदों के जो खुद के घर थे, उन घरों को भी गिराकर उनके सर से छत छीना गया था, जो खुद अपने घर होने के बावजूद दूसरों के घर में किराए से रह रहे थे। तो आप जिस घर का आज स्टार्ट किया जा रहा है, आपने इससे पहले भी न्यूज़ में देखा होगा, यहाँ पर दीवार को 4 पतरे लगाकर इसी में वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मेरा पहला मकसद यही था कि अगर यहाँ का काम अगर शुरू होगा तो पहले इसी घर से होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। हम अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मैं जैसे कहा आपको ज़रिया बनते हैं, तो ख़ास इसमें हमारे एम.बी. पाटिल साहब का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने एक ख़ास मीटिंग बुलाकर अधिकारियों को इसके बारे में चर्चा किया और ख़ास डायरेक्शन दिया कि जल्द से जल्द इनका रुके हुए कामों को शुरू किया जाए। तो इस मौके पर मैं ख़ास हमारे नागटान मत क्षेत्र के एम.एल.ए
विट्ठल कटकदोंड के साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए यहाँ के मकानात को सैंक्शन किया। तो ये सब हमारे अहम हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो ज़रूरतमंदों का सपना था, ये अल्लाह ने इनके सपनों को पूरा करने की कोशिश हमारे ज़रिए कर रहा है। तो हम भी, ये हमारे साथ जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं, साथियाँ हैं, हम सब समझते हैं कि हम खुशगवार हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। इस तरह के हर मुद्दे, जहाँ भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, हम उस मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और ज़रूरतमंदों का हम सहारा बनने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये सिलसिला तकरीबन 3-3.5 साल से शुरू हुआ। लोगों को ये पता नहीं था कि ये काम इतना जल्दी शुरू होगा, इतना जल्दी एक्शन होगा। नहीं, ऐसे तो मैंने ये भी सुना है शकील बागमारी से भी क्या होगा करके जो काम नहीं हुआ। मैंने कहा ना, जिसके साथ अल्लाह है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता। तो एक सिंपल सा सवाल है, अल्लाह जहां जो चाहता है वो अल्लाह करता है। अगर 3 साल 3.5 साल से भी यूं समझिए काम रुके हुए थे, तो वो रब का उसमें कुछ ना कुछ किरदार था। तो अब ये रब की ही मर्जी से ये काम शुरू हो चुका है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पिछली न्यूज़ में भी बताया था कि दीवार का सहारा लेकर टीन के पतरे को लगाकर जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो कितने सालों से आप इसी घर में रह रहे थे? 3-4 साल ऐसा बच्चा के लिए बरसात में, बारिश में, ऐसा धूप ठंड ऐसा रहे समय बच्चा के लिए बाहर बारिश कर खा रहा हूँ। तो अब कैसा लग रहा है कि आपका घर बन रहा है, जो उद्घाटन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? सब जना की दुआ से अच्छा हो रहा है मेरा घर। खुशी महसूस आप देख सकते हैं कि जो इनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। जब हमने पिछली न्यूज़ बताए तो इनके चेहरे पूरी उदासी में छाए गए थे। तो उनमें एक आक्रोश था, गुस्सा था अधिकारियों को लेकर, सरकार को लेकर। तो आज वो उनके चेहरे जो है, किस तरह से उनके चेहरों पर हंसी आ रही है, हंसी चमक रही है कि उनके सपनों का ये घर जो है बनने जा रहा है। और वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं एमबी पाटिल जी का, सरकार का, और इसके अलावा माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील बागमारे साहब का। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा लाख शुक्र है हमारे शकील बागमारे साहब का। उनके तरफ से हमारे घर का काम हुआ, एमबी पाटिल सर का, उनकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला इनको बहुत इससे ज्यादा तरक्की दे, उनसे दर्जे पे पहुंचा दे, हमारा काम स्टार्ट करे। अल्लाह का शुक्र है की तरफ से ये काम हो रहा है, गरीबों का बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ऐसा ही उम्मत के अंदर ये जज्बा पैदा होने, हर एक बंदे का हर तैयार होने का मैं यही चाहता हूँ मोहल्ले से, कि हर एक घर बनता रहे, कारवां चलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो 2-2.5 साल 3 साल से काम रुका हुआ था, जो काम की मेहनत में बहुत कोशिश करे, क्या भी नहीं हुआ। ये बागमारी टीम हमारी सब पूरा 8 दिन लगातार, जैसा उन्होंने फिरने के बाद में एमबी पाटिल पास बुला को वहाँ लिख गए। एमबी पाटिल सर, ये कटकदोंड सर, वो मिला को सब कोशिश कर को ये हमारा काम बागमारी साहब करें। उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। उनकी तरफ से हमारा बहुत, पूरी टीम को शुक्रिया हमारा तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। ये काम जो है 3-4 साल से पेंडिंग पर था, तो हमें बहुत दिन से मैं इसको ये कर रहा था। मतलब क्या है, सब जना के जो डीडियाँ वगैरह सब जमा ले को क्या नहीं होने काम को, सब जने बोल रहे थे इतने दिन से ऐसा आज होता कल होता कर बोल कर आ रहे थे, वापस जा रहे थे। तो मैं क्या कराया, शकील बाबा उनके पास जाको थोड़ा हमारे माइनॉरिटी टीम को ले जाको कर को क्या है, वहाँ ले जाको देने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने एमबी पाटिल घर में बुला कर क्या है नहीं बोल को कर को क्या है ये काम को अंजाम दिया। और बहुत खुशी हुई कि आज ये काम स्टार्ट हो गया। मैं 250 वार्ड नंबर 19 का ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ और ये पूरी मेरी माइनॉरिटी टीम है। जो भी अल्लाह ताला हमना को माइनॉरिटी टीम बनाकर यहाँ पर लोगों का खिदमत करने के लिए हमें चुना है, तो हम इसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए क्या है, इसी तरह काम करेंगे। ये जो घर 3 साल से घर स्टॉप हुए थे, काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल उससे उम्मीद हार चुके थे। हमारे सारे मोहल्ले वाले यही बोल रहे थे कि कहाँ पर भी जाने के बाद ये काम हरगिज़ नहीं हो रहा था। तो शकील बागमारे साहब ये अनहोनी को भी होनी करके दिखाए हमें। ऐसा हुआ कि कहाँ पर भी जाने के बाद ये काम नहीं हो रहा था, तो शकील बागमारे साहब हमें लेके जाके एमबी पाटिल साहब से मिलकर, सबसे मिलकर ये हमारा काम पूरा कंप्लीट हुआ, घर स्टार्ट हुए हैं। और ये दावा भी किए हैं कि जल्दी से जल्द सारे जो हमारे
अभी 150 के नज़दीक घर हैं, वो बना के देने का ये भी किए हैं, वादा किए हैं। तो हम शकील बागमारे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें माइनॉरिटी टीम में इन्होंने चुना। शुक्रिया अल्लाह, घर तैयार करो हमारा, घर तैयार करो हमारा, तैयार हो रहा घर तैयार करो, बल्कि दुआ मांगने का भेजा बोलो शकील बागमारे बाबा, दुआ करो दुआ अल्लाह से कर, दुआ जल्द से जल्द तुम्हारा घर तैयार होता है। अमील पाटिल साहब का बहुत शुक्रिया है। एम पाटिल का, वाघ साहेब का उनकी शुक्रिया अदा है। खुदा कुदरत की दुआ से अता करीन बच्चे कच्चा का लई तकलीफ ना देके जाता था, तो मैं करीन लई शुक्रिया अदा है। अस्सलाम वालेकुम। गरीब का काम चालू करे सब बहुत शुक्रिया अल्लाह। तो आपने देखा कि जो काम तकरीबन 3-3.5 साल से नहीं हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, ऐसे बहुत से घर हैं यहाँ पर पहलवान गली में जो सरकार की ओर से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से बन रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपने शेयरिंग अमाउंट जो है डीडीबी भर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन माइनॉरिटी टीम जो शकील बागमारे की टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर तमाम दी, और इन्होंने शकील बागमारे ने लब्बैक कहते हुए इस काम को एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने अपने हाथ में लिया। और इन तमाम जो भी लोगों के घर रुके हुए थे, तो उन तमाम लोगों को लेकर उस्तवारी बीजापुर ज़िला उस्तवारी मंत्री डॉक्टर MB पाटिल जी के पास पहुँचे काफ़िला लेकर अपना। तो उन्होंने उनको तमाम चीज़ों से आगाही की और उन्होंने जो है फ़ौरन जो है अधिकारियों को डायरेक्शन देकर ये काम आज शुरू हुआ है। लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, जो वो भूल चुके थे कि ये घर बनेगा भी या नहीं, लेकिन आज ये उनके सपनों का जो महल है, सपनों का जो आशियाना है, उसका काम आज शुरू हो रहा है। और उन्होंने शकील बागमारे ने भी ये आश्वासन भी दिया है कि ये काम रुकेगा नहीं और जल्द से जल्द जितने भी घर मकानात यहाँ पर अधूरे हैं, वो काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।